अस्सलाम वालेकुम, आई माइसेल्फ बिलाल अहमद, लाइफ कोच। आज थिंक बिग के इस पॉडकास्ट पे हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। सईदा असमत ज़हरा साहिबा, आप CEO हैं ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। आप ये खदमत पिछले एक डेकेड से ज़्यादा हो गया है इस फील्ड में। ये ट्रेनिंग की फील्ड है। हमारे मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पिलर टीचर्स के हवाले से आप ये एक डेकेड से ज़्यादा इस माशाल्लाह पेशे के लिए खिदमत कर रही हैं। मैं बड़ा खुश हूँ आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और मेरा ख्याल है आज मेरा बड़ा क्लोज, ये मेरे हार्ट के बड़ा क्लोज है ये वाला टॉपिक ही। टीचर्स की जब बात हो, ट्रेनिंग की, तरबियत की बात हो, और आप माशाल्लाह उसको पिछले 12 साल से इसके साथ वाबस्ता हैं, तो प्लीज़ आपकी थोड़ी सी जर्नी के से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ GBMCI, ये है क्या, और आप किस तरह इसमें सारा कुछ काम जो कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ख्याल इसलिए आया कि मैं एक्चुअली बहुत से मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी और इंस्टीट्यूट में एज ए डीन एकेडमिक्स और डायरेक्टर स्कूल्स काम करती रही, और उस सिलसिले में मुझे पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स में जाना पड़ता था उनकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, उनकी स्कूल के इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए। जब मैं वहाँ जाती थी और स्कूल्स को जब मैं अच्छी तरह मतलब उसको देखती थी कि यहाँ पे क्या कौन से एरियाज है जिनमें काम किया जाए, तो मेन मुझे जो एरिया नज़र आता था जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी था वो टीचर था। कि टीचर तो मौजूद था फिज़िकली, मगर वो वेल इक्विप्ड नहीं था। उन्हें 21st सेंचुरी स्किल्स तो बहुत दूर की बात है, उन्हें मेन बेसिक चीज़ें नहीं आती थी। तो ये बस पेन बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया। तो फिर उसके बाद ख्याल आया कि नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना जाए जिसमें टीचर तैयार किया जाए, टीचर पे काम किया जाए। क्योंकि मेन चीज़ जो मुझे लगता है कि एक स्कूल की हम डिकोर पे तो बहुत काम करते हैं, उसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ों पे, लेकिन जिसके हाथों में हम अपनी सबसे कीमती चीज़ बच्चा देते हैं, जो नेशन बिल्डर है, उसको हम नहीं बताते कि आपने कराना क्या है, कैसे कराना है, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपने सीखना है, सीख के फिर आपने इस फील्ड में कदम रखना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा डिलेमा है सोसाइटी का कि हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसमें आते ही वही लोग हैं जो बाई चॉइस नहीं, बाई चांस ही आते हैं। जब वो बाई चांस आते हैं तो वो उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती उसमें, उस तरह से जैसे पैशन नहीं होता। जब पैशन नहीं है तो बस फिर आपने सिर्फ सैलरी के लिए काम करना है, या बस या कोई आपका अगला कोई और ऑब्जेक्टिव है कि मैंने हायर स्टडीज़ लेनी है, टाइम है तो चलो टीचिंग कर लो, अभी शादी नहीं हुई तो चलो टीचिंग कर लो, अभी मैंने इमिग्रेशन करानी है, अभी घर के पास स्कूल है, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मदर्स कहती है मैं भी साथ चली जाऊँ, चलो साथ जाएंगे साथ। मतलब इस तरह के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स के साथ जब हम आएंगे, तो जो माँ बाप अपनी सबसे कीमती चीज़, अपना एसेट आपके हवाले करके जाते हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादती होती है। तो बस ये जो ख्याल और ये दर्द था कि नहीं, कोई ऐसा इदारा खोला जाए जिसमें टीचर पे काम हो, और उनको उनकी तालीम, उनको न्यू जो चीज़ें हैं, उनके हज़रत अली का कौल है कि अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। तो हमारा टीचर ख़ुद भी तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का होगा, ख़ुद भी तो अगर जो इस वक्त में दौरे हाजिर में जो चीज़ें चल रही हैं और जो आगे आने वाली हैं, वो जब तक सीख के नहीं जाएगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा। तो इसके लिए फिर कोशिश की है कि एक इदारा बनाएं और टीचर्स को हर वो जो ज़्यादा कोशिश हमने फाउंडेशन क्लासेस की है। फाउंडेशन क्लासेस, और मेरे ख्याल है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। देखिए, मैंने बड़े जो इदारों में काम किया है, स्कूल्स, कॉलेज लेवल पे भी, हम वहाँ पे बात करते हैं कि हमें बड़ा आदमी बनाना है। एक हमारा स्लोगन था एक इदारे में कि बड़ा आदमी। लेकिन मैं समझती हूँ कि बड़ा आदमी बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन, एक नर्सरी होगी, पनीरी होगी, एक छोटा पौधा होगा, कल को वो तनावर दरख्त बनेगा। तो जहन साजी जो है वो तो किरदार साजी, जहन साजी का असल टाइम ये है 0 to 6, 0 to 9। ये एक ऐसा आपके पास वक्त है कि इसमें आप बच्चे को जिधर चाहें मोल्ड कर दें, जिधर चाहें उसको जो उसमें आप इनकलकेट करना चाहें आप कर सकते हैं। वही मुआशरे में रिफ्लेक्शन आएगी सारी। एग्जैक्टली। तो ये फाउंडेशन क्लासेस, देखिए हम एक इदारा भी बनाते हैं, एक बिल्डिंग भी बनाते हैं, तो उसकी जो फाउंडेशन पे सारा जोर होता है कि बुनियादें मजबूत हो, कल को फिर उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी का जो मेन
क्रूशियल टाइम, सेंसिटिव पीरियड है, वो ये है। वेरी गुड। तो उसको ज़्यादा फोकस किया है कि अर्ली चाइल्डहुड की एजुकेशन, मॉन्टेसरी, इन क्लासेस में बच्चों को कैसे तैयार करना है, उसके लिए पहले टीचर तैयार करना है। वेरी गुड। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपने बड़ा आदमी बनाना है। पहले तो आप बड़ी बार इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि बड़ा आदमी हम कह किसको रहे हैं, जी फिर उसके लिए फाउंडेशन जरूरी है। उस फाउंडेशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करना है वो तो टीचर ने करना है। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा आदमी बनाने के लिए जो फाउंडेशन तैयार होनी है उसके लिए पहले तो टीचर ने तैयार होना है। तो यू आर एक्चुअली डूइंग दिस थिंग कि वो जो इंसान है जिसने उस बच्चे को एक बड़ा आदमी बनाकर मुआशरे का बेहतरीन इंसान, बेहतरीन लोग बनाकर मुआशरे में फर्क प्रोवाइड करने हैं मुआशरे को, अच्छे इंसान, उनकी ट्रेनिंग अगर ना हो तो व्हाट्स द पॉइंट। और आप वाली बात एक मुझे और अच्छी लग रही है कि इसमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, पॉइंट आपने जिसको इशारा किया इस तरफ कि शायद पार्ट टाइम वो लोग कर रहे हैं या वो टाइम अपना मैनेज करने के लिए, टाइम पास करने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है टीचर के जो वो काम कर रहे हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह आ नहीं सकती। देखिए जब पैशन और प्रोफेशन दोनों मिलते हैं ना, बिल्कुल। फिर मिरेकल्स होते हैं। True. फिर आपको जो आउटपुट होती है ना, फिर आप थकते भी नहीं है, थकते भी नहीं। कोई आपको थकावट नहीं होती, बिल्कुल क्योंकि सही आपका तो पैशन है। Passion। फिर आपने ये नहीं देखना कि घड़ी नहीं देखना, घड़ी नहीं देखनी। तो फिर आपको ये होता है काम करना है। और बिल्कुल। देखिए मैं ये समझती हूँ कि एक टीचर का जो असल रोल है ना, वो क्लासरूम में जाने से पहले क्या है, उसने पहले सारी तैयारी करनी है, हर चीज, सिर्फ लेसन प्लान नहीं, हर उसने जो एक्टिविटी करानी है, जो उसने कॉन्सेप्ट देने हैं, जो भी उसने वो उसको पहले से प्लान करेगा। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, उसके लिए आप बड़े शौक से एविएट्स, उसके जो भी आजकल के उसको उसके वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर के लिए आप जितना काम पहले करके जाएंगे, क्लास में तो आप एज ए फैसिलिटेटर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा, आपने अभी तक एक रफ आइडिया के मुताबिक कितने टीचर्स इन 10-12 सालों में माशाल्लाह ये ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो लाखों में तादाद चली गई है। उसकी अच्छा। वजह ये है कि हमने फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन को भी प्रमोट किया है, क्योंकि कोविड जब आ गया तो फिर ये सोचा कि टीचर्स अब सब घर बैठ गए हैं, और ये वो वक्त है कि जिसमें हमने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि टीचर ही चेंज एजेंट है, वही जो है वो गेम चेंजर है। तो हमने इन पे बहुत काम किया। उसमें फिर एक मोस्टली टीचर्स घर ही थे, तो उसमें फिर हमने ये नहीं देखा कि हमारा जो फिजिकल हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो लाहौर और कराची में है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह अब हम जल्दी इस्लामाबाद में खोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन बाकी ऑनलाइन में हमने कोई वो ना दश्त राह भी न छोड़े हमने, तो वो हमने वो वाले चीज़ को पकड़ा है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ टीचर है ना, ऑनलाइन में हमने फिर उन्हें कोविड से स्टार्ट किया, और अब तक इस वक्त हमारा ऑनलाइन भी बहुत सक्सेसफुल है, इसलिए कि हमारी इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। मतलब रिकॉर्डिंग तो हम देते हैं हर सेशन की, मगर हमारा टीचर मौजूद होता है, हमारा ट्रेनर, वो उस वक्त उनको एक्टिविटी करके दिखा रहा होता है, वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहे होते हैं, और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने इश्यूज हैं, वो हम उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से फिर देखा जाए तो, और फिर हमारे अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, गल्फ़ के बहुत स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और यूएई में, गल्फ़ में, सऊदीया, कतर, अमान, मस्कत, मतलब सब जगहों पे हमारे जहाँ जहाँ भी वो वहाँ से ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, इस पर आप एक बात शेयर कर रहे थे हमसे रिकॉर्डिंग से पहले, हम जो बात भी शेयर कर रहे थे कि आप कुछ अपने टीचर्स जो यहाँ पर ट्रेन हो रही होती हैं, ख़ासतौर पे फीमेल जो हैं, उस हवाले से एक बड़ा अभी भी सिक्योर समझा जाता है ये प्रोफेशन कि आप टीचिंग में जो बेटियां हैं वहाँ पे अपनी जॉब कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन समझते हैं कि ये कदरे ज़्यादा सिक्योर एक एरिया है। आप क्या टीचर, हम बात कर रहे थे जो स्कूल्स को कोऑर्डिनेटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सुनने वालों के लिए स्कूल्स में ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमारे पास एक हेल्पिंग हैंड की तरह भी लोग आए और वो सिस्टम को वो भी समझे जो आपके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अभी तक जिन्होंने जॉब नहीं की, तो ये किस तरह आपने इसको मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आप कोऑर्डिनेटर्स भी स्कूल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं? जी बिलाल साहब, हमने एक्चुअली अपना कोर्स डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो विद इन 4-5 मंथ में जॉब पे चला जाता है, क्योंकि मेन हमने इसमें उनको एक्टिव लर्निंग सिखानी है, क्रिएटिविटी सिखानी है, हर वो चीज़ जो उनको एक अच्छा टीचर, अच्छा कोऑर्डिनेटर, इवन हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स है वो अच्छी एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल, इफेक्टिव प्रिंसिपल भी तैयार करता है। तो हम सिर्फ टीचर पे काम नहीं, टीचर, कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल्स, ये हमारे तीनों कोर्सेज हैं, मॉन्टेसरी का, अर्ली चाइल्डहुड का और स्कूल मैनेजमेंट का। तो इन तीनों में ये तीनों चीज़, अगर ये
तीनों एरियाज में एक अच्छा आपको रिसोर्स मिल जाए तो स्कूल की सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। तो उसमें ये कि हमारे एक तो जो स्टूडेंट हैं वो खुद भी चाहते हैं जब वॉक इन इंटरव्यू पे तो उनको फॉरेन जॉब मिल जाती है। सेकेंडली जितने भी स्कूल्स हमें जानते हैं या वो हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो उनका काम देख चुके हैं, वो हमें कॉल करते हैं, कहते हैं जी हमें कोऑर्डिनेटर दें, ठीक। हमें जो स्कूल ऑनर्स हमें हमसे प्रिंसिपल्स लेते हैं, तो फिर हम उनको ये जो प्रोवाइड कर देते हैं कि जी उनको हमें ऐड दे देते हैं, हम तमाम अपने ग्रुप्स में पेजेस पे लगा देते हैं, तो उस एरिया से के करीब जो भी हमारा स्टूडेंट होता है वो उन पर अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट को भी जॉब मिल जाती है ठीक। और स्कूल को भी एक रिसोर्स पर्सन मिल जाता पर्सन मिल है। जाता ये हम एक जो सोशल वर्क तो करते ये हैं। जो आपने कहा टीचर, कोऑर्डिनेटर और इफेक्टिव प्रिंसिपल, ये सारे ट्रेनिंग कोर्सेज आपके पास हैं। ये जो टीचर का कोर्स है फॉर मॉन्टेसरी और फॉर अर्ली एजुकेशन, ये कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है और फिर कोऑर्डिनेटर का कितना होता है, और फिर बताइएगा इफेक्टिव ये जो प्रिंसिपलशिप है इसके कोर्सेज के ड्यूरेशंस क्या है? जी, ये जो तीनों कोर्सेज है ना, जिसको मैं कह रही हूँ मॉन्टेसरी का एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ठीक है, है। एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कोर्स है और तीसरा स्कूल मैनेजमेंट। स्ट्रांगली तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 1 ईयर का डिप्लोमा करें, ठीक है। क्योंकि वो बहुत कंप्रीहेंसिव है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें कवर होती और वो है। थ्रू आउट द वीक है या ताकि मैं ऑडियंस के लिए भी जी, चाह रहा हूं जी। उनको आइडिया हो जाए? हमारा वंस अ वीक होता है, वंस अ वीक। वंस अ वीक है जो थ्रू आउट उन्होंने पूरा एक साल का पूरा 1 एक ईयर साल डिप्लोमा का लेना जी, है, जी। वो वंस इन अ वीक उसकी जी, क्लासेस होती जी। है। ठीक है। और उसमें हम उनको थेरी सारी ऑनलाइन कराते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे मुमताला कंट्रीज में है, सिटीज़ में है, तो ऑनलाइन को हमने बहुत ज़्यादा सिस्टमाइज ठीक है। किया हुआ है। और फिर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कहीं इंटरनेट नहीं है, कहीं लाइट का प्रॉब्लम और हो अगर जाता किसी है। के साथ दोनों ऑप्शन मौजूद हो, आप एज अ हेड बीइंग किसको प्रेफर करती हैं, ऑनलाइन या फिजिकल अपीयरेंस देखिए के साथ? फिजिकल में अगर ये ऑप्शंस दोनों हैं हाँ, अगर देखिए अगर आप लाहौर और कराची में रहते हैं तो फिर तो आप डेफिनेटली ठीक है। आप दोनों में ठीक से है। जो आप देखिए लाहौर में भी आप देखें कुछ लोग ऐसे हैं, कराची में भी ऐसे हैं, इतना डिस्टेंस है कि वो नहीं आ सकते। ठीक, ठीक। कुछ ऐसा है ना, फिर सही। फ्यूल की वजह से लोग अवॉइड करते हैं कि जी ठीक। आपका कोर्स तो बड़ा सस्ता है मगर लेकिन आना वो जाना फ्यूल बड़ा चार्ज- महंगा ठीक है, पड़े। ठीक तो है। हमने कोशिश की है कि ऑनलाइन को इतना इंटरेक्टिव कर दें कि एट द एंड हमें स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें फील ही नहीं हुआ, Right. हमें पूरा साल फील ही नहीं हुआ कि हमने आपके साथ फिजिकल इंटरेक्शन ही नहीं की। ओके, तो ओके। मेन चीज़ है कि उनको आप चीज़ें पहुंचा दें। ठीक है। बाकी लाहौर और कराची में तो फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं, Right. लेकिन हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, 1 ठीक है। मंथ के, 2 मंथ्स के, हाँ। 3 मंथ्स के। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें बस चीज़ों को थोड़ा ब्रश अप होने, ट्रिम करने, और हमें 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक 10 है। ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हमने कहते हैं आए। फिर हमने क्रैश कोर्सेज भी रखे हैं ओके। कि कम टाइम पे फिर हम जो क्रेडिट आवर्स बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, उनकी क्लासेस ज़्यादा कर देते हैं, थ्राइस अ वीक कर देते हैं, ठीक। और वो कम टाइम में उनको सारा दे देते हैं। ओके, राइट। और जो इफेक्टिव आखिरी बात प्रिंसिपलशिप वाली आपने की है, क्या ये भी 1 ईयर डिप्लोमा होता है जी, या पूरा? डिप्लोमा 1 ईयर है, वो 1 ईयर सर्टिफिकेट ही है। कोर्सेज 1 मंथ, 2 मंथ्स, ओके। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स तक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ पे हमें और गाइड कीजिएगा, क्या इसमें कोई गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर रही है ये जो मॉन्टेसरी ट्रेनिंग के हवाले से? क्या उनके ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फाउंडेशन के लिए टीचर को ट्रेन कर रहे हैं? जी, हमने अपने इदारे की एफिलिएशन कराई हुई नेफ्टेक के साथ। अच्छा। ठीक है, तो वो नेफ्टेक एक है इदारा जो अब ईसीसी पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे भी अब काम होना काफ़ी शुरू हो गया है। ठीक। और मॉन्टेसरी में भी हमारी उनके साथ एफिलिएशन है, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड में भी, और स्कूल मैनेजमेंट में भी हमने अपना जो है ये ट्रेड हमने इंडोर्स करवाया। ये पहले नहीं था, उनके उसमें नहीं था, लेकिन हमने इसको वहाँ पे पूरा करिकुलम बनाया, बुक्स बनाई है, रिसर्च पे बुक्स हैं, और हमने इसकी बुक्स जितनी भी बुक्स बनाई हैं, चाहे मॉन्टेसरी की हैं, ईसीसी की और स्कूल मैनेजमेंट की, हमने इसको रिव्यू करवाया इंटरनेशनल ट्रेनर्स से, रिव्यूअर्स से। और मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बस कोई इसका R&D है पूरा। गुड, दैट्स गुड। तो क्या आप समझते हैं कि ये मैंडेटरी होना चाहिए है? हमारी कंट्री में अभी तक ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने वही वाली बात हम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है बच्चे की बननी है, जिसने कल को जाकर एक बड़ा आदमी हम जिसे बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस सोसाइटी में हमारे पास ये मैंडेटरी है कि अगर आपने अर्ली एजुकेशन में आना है, बच्चों को मॉन्टेसरी में पढ़ाना है, तो आपके पास ये ख़ास सर्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनते हैं और आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है, आपने हाउस जॉब नहीं की, तो आपको कौन डॉक्टर कहेगा? ठीक है, तो जो एक डॉक्टर और अताई में फ़र्क है ना, वही एक ट्रेन और अनट्रेन टीचर में फ़र्क है। तो अगर आप इसको नहीं कंपल्सरी करेंगे और नहीं कोई लाइसेंस इनका कोई जो सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, तो फिर ये बच्चों का जो ये टाइम है ना,
या इसमें बच्चे बनते हैं या बिगड़ते हैं, या उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है या स्पॉइल होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये तो इसको कंपलसरी करना चाहिए। ये तो आपके एजुकेशन लॉ का एक हिस्सा होना चाहिए। हमारी ट्रेनर है, वो कहती है मेरा बस चले तो निकाह के क्लॉज में मैं ये कर दूं कि हर बच्ची ये, चाहे वो टीचर नहीं भी बनना चाह रही, लेकिन देखिए माँ की गोद भी तो एक मदरसा है ना, वो भी तो स्कूल है। सबसे पहले तो बच्चे ने, वो नेपोलियन ने कहा था, तो मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। ये तो हर बच्ची को, जो जिसने कल को माँ बनना है, तो उसको ये सीखना चाहिए कि आपको हैंडलिंग कैसे करनी है, अपने बच्चे को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना। हमें ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ये चीज़ें नहीं सिखाती कि आपने अच्छी माँ कैसे बनने है, इनको कैसे आपने इनकी तालीम और तरबियत करनी है। तो ये तो हर बच्ची को अच्छा, वैसे हम लोग, मैं आई थिंक हमारा शायद वो सेकंड लास्ट बैच था या लास्ट है जिन्होंने एनसीसी की थी। एक कॉलेज का एक पार्ट होती थी, विमेन गार्ड, मैंने विमेन गार्ड किया था। अच्छा, उसमें कुछ एक मार्क्स उन्होंने रखे होते थे 20 ऐसे कुछ सारों में। तो ये आपकी बात से वाकई बड़ी अच्छी बात जहन में ही आती है कि हम लोग व्हाई नॉट के जैसे इंटरमीडिएट की स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, वो करते उनके लिए एक छोटा सा, जो आपने जैसे 1 मंथ का बताया, छोटा सा 2 मंथ्स का बताया, तो उसके साथ एक बेसिक उसको मर्ज कर दिया जाए और उसका हिस्सा बना दिया जाए कि कल को अगर देखें आप जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं वहां किसी वजह से नहीं हो पा रहा, तो यू हैव द अदर ऑप्शन ऑल्सो कि मेरे पास ये एक ट्रेनिंग है तो आई कैन डू दिस जॉब, और वो उसको ट्रेंड होकर कर रहे होंगे। तो ये वाकई वाली बात, या तो कानून का हिस्सा बना जाए इन चीजों में एजुकेशन के अंदर, और या हम इसको वाकई वो एनसीसी की तरह ऐसी चीज कोई प्रोग्राम बनाए जिसमें बच्चा 1 महीना स्पेंड कर ले थोड़े से मार्क्स के साथ, तो वो उसको अचीव कर ले। अच्छा, इसमें आपने वैसे देखा, मुझे लगता है थोड़ा सा स्कूल्स ऑनर्स जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो स्कूल्स हेड है, प्रिंसिपल्स हैं, मेरे ख्याल है हम उसको ये भी उस तरह नहीं देख पा रहे होते कि हम स्कूल में साल में अगर रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसका मेरा ख्याल है ये तो 5% भी नहीं बनता कि आप अपने उन टीचर्स के लिए जो मॉन्टेसरी, उनको इस ट्रेनिंग के ऊपर वो इन्वेस्ट कर लें जो आपको स्कूल के ही काम आता है। अच्छा, यूँ है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ट्रेनिंग का एक बजट होता है, ठीक है, उनको अपनी एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में नहीं है। सिवाय चंद स्कूल्स के, या कुछ ऐसे चेन स्कूल्स हैं, कुछ है जिन्होंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को फोकस किया हुआ है, लेकिन वो बहुत कम है। जो इंडिविजुअल स्कूल्स हैं, जिन्होंने स्कूल्स जिनकी कोई नेटवर्किंग किसी हेड ऑफिस के अंडर नहीं है, वो बहुत कम इस पर तवज्जो देते हैं। और जैसे आपने भी कहा, अनफॉर्चुनेटली जब उन्हें कहा जाए तो एक पेट जुमला जो सुनने में आता है ना, मैम ये ठहरते तो हैं नहीं, ये तो बस आगे चली जाती हैं। तो फिर देखें, अगर एक टीचर को आपने ट्रेन किया है और वो आपको छोड़ के किसी और स्कूल में चले, किसी वजह से भी चले, क्योंकि जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, तो आपने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की है वो आप ही के पाकिस्तान के, आप ही के कंट्री के किसी स्कूल में कंट्रीब्यूशन हुई है ना। तो ये आप सोचें, थोड़ा दिल बड़ा करें ना, ये सोचें कि हमारी ही नेशन की ही एक जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग, तो हम अपने इदारे से बढ़ के, स्कूल से आगे बढ़ के आगे बढ़े, ब्रॉडर नहीं सोच पा रहे हम लोग। हर बंदा सीरियस यही कह रहा है। ये आप जनरली ये रुझान देखते हैं हमारे मिजाजों में क्यों है कि मैं अपनी गाड़ी साफ करने के लिए शहर गंदा कर देता हूँ, मैंने रैपर बाहर फेंक देना। आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए काम इसलिए नहीं उसे करवा रहे, इम्प्रूव करा रहे, कहीं और चले जाएंगे। तो आपने कितनी जबरदस्त बात की, अगर ये टीचर्स ऐसे हैं, एक प्रोफेसर, ये चले भी जाएं, सोसाइटी में तो बेहतर लाएंगे ना, आपको को और अच्छा मिल जाएगा। एग्जैक्टली। और आप इसको यूं भी ले लें कि मेरा इदारा एक ऐसे टीचर्स तैयार कर रहे हैं, ऐसी प्रोडक्शन दे रहा है, वो जहाँ भी जाएंगे रोशनी चलेगी। मतलब आपको अपनी सोच के एंगल, नैरो माइंडेड होके नहीं, इस प्रोफेशन में तो बिल्कुल भी आप नैरो माइंडेड नहीं हो सकते। बिल्कुल, एजुकेशन जब है तो फिर तो आप समझे ये एक तबलीग है, एक जहाद है। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि दिए से दिया जल रहा है। तो एजुकेशन में तो आपको बहुत बड़ा दिल करके, वसीउल कल्बी, आला ज़र्फी करके, तो आप ये हर स्कूल ऑनर ये समझे कि जो भी टीचर्स मेरे पास है, मैंने उनको तैयार करना है, उनकी इन हाउस ट्रेनिंग करवानी है, और उनको इतना, कल को चले भी जाएं, कोई और आ जाएंगे, फिर मैं ये काम कर लूँगा। इसको अपना एक मिशन बना। और देखिए बहुत सारे स्कूल जैसा जब करते हैं ना, तो दूसरे स्कूल वाले कहते हैं अच्छा ये उस स्कूल से टीचर आए, इसको तो फौरन रख लें। इन्होंने तो इतना अच्छा तैयार किया होता है, तो उनको फौरन जॉब भी मिल जाती है। ट्रू, बिल्कुल ऐसे होता है। तो ये आपकी एक गुडविल है जो आगे जाती है। गुडविल आगे जाती है। अच्छा, आप इसमें समझते हैं कि वैसे ही हमारे साथ ये भी एक बड़े से मसलों के साथ एक ये मसला भी मौजूद है
कि ख़ास तौर पे हम लोग MPhil MBA कर लिया, जहाँ भी हम अपनी डिग्री समझते हैं कि ये मैंने अचीव करनी है, मैंने MBA करना है, मैंने MBA कर लिया, अब उसके बाद मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने MPhil करना था, मैंने MPhil कर लिया, अब मेरे लिए कोई और इल्म शायद रह नहीं गया, मैंने टीचर बनना था, मैं चाहे बाय चांस बाय चॉइस आ गए, मुझे जॉब मिल गई, अब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ प्रिंसिपल लेवल के ऊपर भी है और आप समझती हैं, आप एक ट्रेनिंग्स कर रही हैं, क्या उनको भी ये ज़रूरत है कि आप अपने आप को रिफाइन करें? आप वाली बात कि अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होने की ज़रूरत, देखिए इम्प्रूवमेंट तो हमेशा से रहती है। प्रिंसिपल्स को आप कितना हद तक समझती हैं कि ज़रूरी चीज़ है कि इस ट्रेनिंग्स में वो लोग भी आए जो प्रिंसिपल्स हैं? देखिए, जो स्कूल का लीडर है, जो कैप्टन ऑफ टीम है, उसको तो सबसे ज़्यादा अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, उसको रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर वो लर्निंग मोड में नहीं होगा तो स्टाफ में नहीं होगा आपके, क्योंकि आप लीडर हैं। मैं तो उसको बॉस कहती भी नहीं लीडर ना। अच्छा स्कूल तो वही चलाएगा जो अच्छा लीडर होगा। तो लीडर को फिर अपने फॉलोअर को के लिए रोल मॉडल बनना है। दूसरी बात ये कि जहाँ भी कभी जिंदगी में कोई भी किसी प्रोफेशन में ये कह देता है ना बस, तो वहीं से उसका डिक्लाइन, वहीं से सवाल स्टार्ट हो जाता है। हर अरूज को सवाल है, अरूज पे पीक पे पहुंच के आपको अपने आप को सस्टेन करना है। उसके लिए तो सबसे ज्यादा काम करना है, सबसे ज्यादा आपको एफर्ट वहां पुट करनी है। और अगर आप नई चीजों को वेलकम नहीं करेंगे, नए तो फिर आप नोकिया हो जाएंगे, फिर आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। तो हमारे लिए ये एक इतना बड़ा लेसन है ना कि हम अपने कंपेटिटर खुद हैं, हमने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है और हर आने वाला दिन पहले से बेहतर हो। तो जहाँ भी हमने स्टॉप लगा दिया, जहाँ सोच लिया कि बस यही मेरी डेस्टिनेशन थी, वहीं पे फिर आप फिर बस रुक गए। तो हमें आगे बढ़ने के लिए देखिए, अब आप खुद देखिए बिलाल साहब, दुनिया वो नहीं है जो आज से 10-20 साल पहले थी, ठीक है। तो आगे देखें ना, आगे बहुत सारी जॉब्स खत्म हो रही हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जो आज हम अवेल करें कल नहीं है वो। तो अगर आप AI को वेलकम नहीं करेंगे, रोबोटिक्स को वेलकम नहीं करेंगे, स्टेम को नहीं करेंगे, जो दुनिया में लोग कर चुके हैं, लोग इसको राइज कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग इसमें काम कर रहे हैं, हम अभी तक सोच भी नहीं रहे, हम कहते हैं अच्छा अभी देखा जाएगा, और अभी तो इसका बजट ही नहीं है, ये तो एक अलग से चीज है। हम ना खौफ ज्यादा है, हमें नई चीजें सीखने में फियर है। हम IT सेवी नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और अब इसीलिए बहुत पीछे हैं। तो हमें जो भी दौरे हाजिर की चीज़ें हैं और जो आने वाले वक्त के तकाजे हैं, हमें फोर्सी करना, उस पर काम करना है। नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी दास्तानों में, ये तो इकबाल ने कहा था। और ये आप क्यों समझते हैं कि ये रुझान क्यों है हमारी सोसाइटी में? ये जो भी हमने बात, हम लर्निंग मोड में क्यों नहीं है? हमें तो लाइफ टाइम लर्नर होना चाहिए। ये कहाँ पे ऐसी चीज़ गैप है जो फिल नहीं हो पा रहा? हम लर्निंग मोड में नहीं आ रहे लोग कि हमें हर वक्त सीखना है, हर वक्त सीखने की बात है। आपने बात की, मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, मैं करंटली जिस पोजीशन पे भी हूं, मेरी लर्निंग जरूरत है। ये हम क्यों नहीं समझा पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे माशरे में? मैं तो समझती हूँ कंफर्ट जोन की बात है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, ठीक है। मैंने स्कूल्स को ये कहते सुने हैं, बड़े बड़े स्कूल्स के, कि मैम उन्हें जब कहते हैं करिकुलम चेंज कर लें, बुक्स चेंज कर लें, आपका बहुत नई चीज़ें, तो कहते हैं कि हमारे इस पे लेसन प्लान बने हुए हैं, वर्कशीट्स बनी हुई हैं, असेसमेंट बनी हुई है, हमने इतना काम किया, सालों का काम हुआ हुआ है, अब चेंज करेंगे तो सब कुछ फिर नया काम करने पड़ेगा। तो ये कंफर्ट जोन है कि आप कहते हैं कि बस वो एक चीज़ है उसको। और दूसरी बात ये देखिए, लर्निंग के बारे में तो है कि गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करो। इसमें कोई एज नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है। ये नहीं कि आप CEO बन गए तो बस। अब तो ये मतलब लर्निंग की ना कोई एज है, ना कोई आपका कोई डेजिग्नेशन है, ना कोई पोजीशन है। आप तो ये तो लाइफ टाइम है। और जितना आप लर्निंग मोड में रहेंगे, आप सक्सेस भी हासिल करेंगे और आप चीज़ों को साथ अलाइन करेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसमें आपने भी बात भी की कि हमारे जैसे गर्ल्स में आपके स्टूडेंट्स भी गए वहाँ पे जॉब्स भी कर रहे हैं। मैंने भी एक चीज़ देखी, यहाँ पे एक टीचर से मुलाकात हुई, फिर वो मैंने गर्ल्स में उनके साथ मुलाकात हुई, वहाँ चले गए तो उन्होंने, मैंने कहा यार वहाँ पर मुझे बड़ा पैशनेट नजर आया, बड़ा चेंज नजर आया। वो लर्निंग मोड वाली बात उनके अंदर ही मुझे नजर आई कि मुझे कुछ लर्न। तो मैंने कहा ये चेंज क्यों है, वहाँ क्यों नहीं? उन्होंने वैसे मुझे बात की थी, ये हमारे ऑडियंस के लिए भी और हमारे इदारों के लिए भी एक बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
उन्होंने कहा सर वहां ना ग्रोथ चार्ट नहीं मिलता हमें, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ और अगर मैं ये चीजें इंप्रूव कर लूँ तो मैं कल को यहाँ पर होऊंगा। और आप तो खुद माशाल्लाह लाखों टीचर्स को ऊपर, आप भी खुद ये समझते जरूर होंगे, जो मुझे वहां पे वाकई मैंने एग्री किया उनके साथ। उन्होंने कहा यहाँ मुझे ग्रोथ चार्ट मिलता है कि अगर मैं ये लेवल्स अचीव कर लूँ तो मैं आइंदा आने वाले 3 सालों 4 सालों में 5 सालों में यहाँ पर होऊंगा। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये स्टेप्स लेके मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो मुझे वहां पे नजर नहीं आता, हमारे पास ग्रोथ चार्ट नहीं होती, कहीं बायसनेस आ जाती है, फेवरेटिज्म आ जाता है, जो मेरिट का बंदा है वो कहीं पीछे रह जाता है। वो ये हमारे इदारों में वहाँ पे स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, कंपनीज हो, बहुत सी जगहों पे ग्रोथ चार्ट नहीं है, तो वो आपके अंदर पैशन भी पैदा नहीं करता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी एक रियलिटी है, ठीक है। आप देखिए, मेल टीचर को लोग अब बच्ची नहीं देते, वहाँ पे शादियां नहीं होती, ठीक है। मतलब ये जो एक रियलिटी है, आप उसको आंखें नहीं बंद कर सकते, ठीक है। मतलब आप किसी कुछ इदारों के क्लर्क को दे देंगे, जो जैसे कहते हैं कस्टम के बंदे को दे देंगे, लेकिन एजुकेशन वो चाहे वो एमफिल करके आया है वो कितना, लेकिन कहेंगे टीचर को बेटी देंगे। ये एक हमारा माइंडसेट भी है, और उसकी एक वजह फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है। तो और दूसरी बात जो आपने की, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है ना वो गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रख के, एजुकेशन के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको एक रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल उनको एक आइडेंटिटी समझे। ये नहीं कि मर्दमशुमारी करनी है तो भी टीचर करेगा, इलेक्शन करना है तो भी आपने करना है। देखिए, ये काम करने में कोई मजायका नहीं है, आप अपने कम्युनिटी के काम को और अपने गवर्नमेंट का काम करें, आप उसको भी प्राइड फील करें, लेकिन कुछ उन्हें अच्छा हैंडसम मुआवजा मिले, उनको प्रेस्टीज मिले। मुआवजे से भी ज़्यादा मैं समझती हूँ जो प्रेस्टीज है ना वो बहुत ज़रूरी है, कि पता कि टीचर है। वो जैसे इशफाक अहमद कहते हैं ना, जब मैं इटली की अदालत में गया, चालान हो गया, तो जो वहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्स देखा तो मुझे पता चला कि ये कौमें कैसे क्यों तरक्की कर रही है। तो टीचर की जो रिस्पेक्ट है, हाँ बिल्कुल, वो उसे मिलनी चाहिए। अगर देखें, बादशाह के बच्चे शहजादे उनके जूते उठाते थे, तो एक मुकाम था ना, एक उस्ताद का मुकाम, जो आजकल नहीं रहा, ठीक है। तो ये माशरे में इसको, जैसे आपका भी ये मिशन है गेम चेंजर, और ये कि टीचर को रिस्पेक्ट दिलाई जाए, और टीचर को एक तो अपनी रिस्पेक्ट खुद भी अर्न करनी है, खुद भी अर्न करनी है, क्योंकि रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। रिस्पेक्ट आपको कोई इस तरह से एज ए गिफ्ट नहीं देता, तो एक खुद भी अर्न करें। और अर्न करने के लिए वही है कि चले, एक मैं इसको यूं भी लेती हूँ कि अगर किसी ने आपको ग्रोथ चार्ट नहीं दिया, किसी इंस्टीट्यूट, आप अपने आप को खुद दे दें, खुद भी तो दे सकते हैं ना। अपने आप को देख सकते हैं कि मैं 2025 में ये स्किल सीखूंगा, 26 में यहाँ अपना, जैसे हम 5 years प्लान बनाते हैं, अपना खुद बनाए, ठीक है। आप अपने कहते हैं वो तो मेरा नहीं बनता ना मन, अपना तो बन, ठीक है। तो हम अपनी जात को तो देखें ना, और जब आप हर कोई अपने पे काम करेगा तो वो पूल होके एक्यूमुलेट होके नेशन का फायदा होगा, कंट्रीब्यूशन तो फिर वहीं जाती है। बिल्कुल ठीक बात। तो दोनों तरफ से है कि अगर कहीं आप देखते हैं कि ऊपर से नहीं कुछ हो रहा, तो आप उसको अपने लेवल पे और वाकई हमने देखा, आप भी देखे, हम लोग भी, जैसे गेम चेंजर्स की आप बात करें, हम इस कम्युनिटी को क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं कि टीचर्स अपने आप को भी वैल्यू, अपने बड़ी खुद तो वैल्यू खुद भी दें ना। हम भी नजर आए कि हम भी लर्निंग मोड में हर वक्त, अगर मैं टीचर बन गया हूँ तो सब कुछ मुझे नहीं आ गया। मैं एक हमेशा चीज शेयर करता हूँ, हमारे टीचर मुझे आज तक याद है, जो आपने बात की कि आप खुद भी वो ग्रोथ कर, उनकी अजीब मैंने पर्सनैलिटी में एक खूबसूरत चीज देखी। वो हम इंटरमीडिएट में थे, मतलब मैं कॉलेज के टीचर की आपको बात बता रहा हूँ, और अक्सर इदारों में कहा जाता है कि बुक्स क्लास में टीचर साथ लेकर जाएं, तो बच्चों को भी थोड़ी सी होती है कि मोटिवेशन के टीचर बुक साथ लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। तो देखने में सुनने में आता है, लोग कहते हैं थोड़ा सा वो रेजिस्ट करते हैं कि क्लास में हम लोग बुक्स के बगैर भी चाहें तो हम पढ़ा लेंगे, हमें आता है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने अपने टीचर से एक चीज़ देखी कि उनके शोल्डर पे, आप यकीन माने, स्कूल बैग होता था और वो क्लास में एंटर होते। तो हम देख के सिर्फ क्या, टीचर स्कूल बैग इंटर के अंदर उसके माशाल्लाह शोल्डर पे लगा और वो क्लास में आ रहे हैं, तो हम कैसे हो सकता है बुक्स के बगैर आ जाए। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग
एज वेल कि आपने सिर्फ नॉलेज डिलीवर व्हाइट बोर्ड पे नहीं करना, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत कुछ उनको एक चीज शेयर कर रही है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है जो उनको कुछ टीच कर रही है। तो मेरे जहन में आज तक वो बात उनकी है कि स्कूल बैग टीचर के शोल्डर पे। तो मुझे कहते थे इसके अंदर जो मैं जब पढ़ रहा था इंटरमीडिएट में, जो बुक उससे मैंने पढ़ी थी वो बुक भी इस बैग में आज भी मौजूद है। तो मैं उनसे आज भी इस्तेफादा हासिल करता हूँ सर। अब वो देखे मेरे जहन में एक चीज है कि यार टीचर है तो हम लोग क्लास में जाते हैं तो हम बच्चों के साथ कुछ मिल के कभी सीखने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं मैं आ गया, मैंने पढ़ाना है, उससे सिर्फ सीखना है। अच्छा, बच्चा भी ये मोड नहीं देखता ना। तो आ वाली बात, वो टीचर की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी थी कि हमने देखा हमारे कॉलेज में, आप यकीन माने रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी में बच्चों से 10 मिनट पहले वो क्लास में होते थे, पहला लेक्चर उनका होता था। तो आ वाली बात वाकई सही है। अगर ग्रोथ चार्ट नहीं है तो आपकी अपनी एक जो ग्रोथ है पर्सनालिटी लर्निंग में, वो तो आप कर सकते हैं ना। हम लोग उसको भी नहीं उस तरह कर पा रहे। बिलाल साहब, मैं समझती हूँ टीचर जो है ना वो एक मेंटोरशिप है, ठीक है ना। Yes, exactly. अगर आप टीचिंग फील्ड में अपने आप को मेंटोर नहीं बनाते तो जैसे आपने कहा बच्चे करीब नहीं आएंगे और बच्चे आपको फॉलो नहीं करेंगे। मेंटोर की हम हर बात मानते हैं ना, तो आपको ये अपना ये वाला रोल प्ले करना है। और आप छोटे छोटे सेक्ट हैं, आप कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, आप रैपर्स उठा लें, कितनी छोटी छोटी बातें हैं। आप अपना काम खुद करें बजाय इसके अपना, जब आप हर चीज़ अपना खुद कर रहे होते हैं और इस तरह से आप टाइम पे आ रहे हैं, रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं और फिर जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिकल हैं, तो हर चीज़ एक मैसेज देती है, हर चीज़ एक मैसेज है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और ये जो मैसेज है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कहते हैं ना, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं और जो आपको करता देखते हैं। जी, ये हमने पिछले दिनों एक सेशन ऐसे करे थे, तो उसमें बात हो रही थी वही वाली बात कि टीचर की रिस्पेक्ट या वो चीज़ें। हम उससे एक बात एक शेयर कर रहे थे। मैं कह यार एक बड़ी बात सुने, टीचर सिर्फ जब समझते हैं ना मैं क्लास में इल्म लेकर जा रहा हूँ, वो तासीर नहीं आ सकती। वो उसके लिए आपको पे कर रहा है। वो कह रहा है ये तो हो गई ट्रांजैक्शनल, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो गया ना, मैंने आपको पे कर दिया, आपने मुझे नॉलेज दे दिया। उसके बाद आपके पास क्या है आप वाली बात। तो मैं उससे बात शेयर कर रहा था कि टीचर वो बड़ा टीचर बनेंगे जो सिर्फ इल्म लेकर दाखिल ना हो क्लास में, वो इल्म के साथ एक नीयत लेकर भी दाखिल हो रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसको सब्जेक्ट में नहीं कराना, वो आप वाली बात कि मैंने इसको बड़ा इंसान बनाना है, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी से भी कोई रिफ्लेक्शन इनको देनी है। तीसरी चीज कि वो सिर्फ नॉलेज इल्म नहीं, नीयत नहीं, वो तीसरी चीज शख्सियत भी साथ लेकर जाते हैं। Exactly. तो जब आप क्लासरूम में इल्म, नीयत और शख्सियत ये तीन चीजें लेकर जाएंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। मैंने वो शख्सियत देखी ना उनकी कि टीचर के शोल्डर पे बैग क्यों है, वो 10 मिनट पहले क्यों है, वो शख्सियत है, वो इल्म नहीं है। इल्म वो है जो उन्होंने मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दी है। तो टीचर को वो वापस लाने के लिए अपना मकाम, चीजें, रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि हम शायद सिर्फ मे बी, और उसमें हम कमाल है, हमें सब्जेक्ट पे कमांड है, लेकिन मेरा ख्याल है वो काफी नहीं है टीचर के लिए। क्योंकि आज आपने बड़ा अच्छा एक और वर्ड यूज कर दिया, टीचिंग इज मेंटोरशिप, इट्स नॉट टीचिंग। मुझे लगता है हमें तो इसका लीस्ट कंपोनेंट जो है ना वो एक टीचिंग है जो आपने इल्म डिलीवर कर दिया। नेक्स्ट लेवल्स पे आए जहाँ मेंटोरशिप है, इल्म के साथ क्लास में नहीं जाना, आपने एक नीयत भी लेकर जानी है, फिर आपने साथ एक शख्सियत भी लेकर जानी है, देखिए फिर कुछ चीजें बदलेंगी। मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए जो रोल मॉडल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे मुअल्लिम बना के भेजा। तो टीचर को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए, जो आपने बात पर्सनैलिटी की, शख्सियत की बात की, हम उसको देख लें, सीरत को देख लें, सीरत को समझ लें, उसको उस पर अमल करना शुरू कर दें, सब मसले हल हो जाएंगे, सब मसले। और अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं अपनाया, गैरों ने अपना लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल्लाह आलमीन है और अल्लाह पाक जो कि रब्बुल आलमीन है, सक्सेस का फार्मूला वही है, जो अपना लेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें तो कोई और देखने की जरूरत ही ना कहीं पड़े ना। आप वाली बात देखिए, उन्होंने भी जो चीज की, एक तरीका बताने आए जिसको हमने दीन कहा, उन्होंने दीन सिखाया, उसमें नमाजें, रोजा थी, हज थी, ज़कात थी, सारे उसमें एलिमेंट उसमें कर दिए उन्होंने। लेकिन उनके साथ पूरी एक वो शख्सियत भी जिंदगी में फिर देखे, जहाँ उनका इखलाक आ रहा है, उनकी पब्लिक डीलिंग आ रही है, वो दुश्मन के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, वो मुआशरे को कैसे तश्कील कर रहे हैं, वो सारे पहलू तो हमने उनके अंदर से इग्नोर ही कर दिए कि हमने माफ करना भी सुन्नत है, वो जो लिसनिंग है वो भी एक सुन्नत। उनकी लिसनिंग कैसी है, एक अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, कि जब मेरे सामने अगर कोई शख्स बैठ गया तो आई कॉन्टेक्ट, वो पूरा अपना जिस्म मुबारक उधर टर्न कर लेते थे कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं इस वक्त और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये वो सारी देखिए शख्सियत थी, वाली बात कि उधर सब कुछ मौजूद है उसी शख्सियत में, हस्ती में, कि आपने दीन फैलाना था, लेकिन ये सारे साथ कंपोनेंट शख्सियत के अंदर भी पैकेज बन के आए हैं कि उनसे अच्छा अखलाक में कोई नहीं, उनसे अच्छा पब्लिक डीलिंग में कोई नहीं, उनसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कोई नहीं है जो उन्होंने प्रूव करके दिखाया, उनसे अच्छा कोई फैमिली का हेड कोई नहीं है, उनसे अच्छा कोई रियासत का लीडर कोई नहीं है।
उन्होंने तो वो सारी शख्सियत भी तो साथ दी ना आपको सारी, हमने वो सारा कुछ इग्नोर कर दिया है और हमने सिर्फ ये कह दिया कि बस शायद मैं इन 2-4 चीजों पे काम कर लूं तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। हम ऐसे कंप्लीट नहीं वो होंगे। है ना, गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिराज पाई मिराज थी, पाई थी। सुरैया से जमी पे आसमान ने तुझको दे मारा। दे मारा। तो हमारा डिक्लाइन का और वही हमारे reason। अनसक्सेसफुल होने की वजह भी यही है कि यही हमने है। असल चीज छोड़ असल, दी। और मुझे लगता है कि हम इसको कंक्लूड करते हुए उस तरफ चलते हैं जरूर कि हमें आज टीचर्स को बताना पड़ेगा कि प्लीज टीचिंग एक लीस्ट कंपोनेंट हो इस प्रोफेशन के अंदर, उसके बढ़ के चीजें कुछ मौजूद हैं, हम उसको भी ऐड कर लें। दूसरी बात, जैसे इस साल हमारा इंशाल्लाह एक मिशन भी है, एक पैशन भी है और एक नियत भी है कि टीचर्स डे जैसा सेलिब्रेट हो, उस जैसा कोई डे सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। हम सारा साल टीचर्स लोग डे वेट करें सारा साल वेट करें, टीचर्स डे आना है और आप वाली बात उसमें हम अपनी अपनी अलग ईंट की एक मस्जिद ना बनाकर बैठ जाए। उस दिन टीचर्स एक जगह कहीं इकट्ठे हों, वो किसी इंस्टीट्यूट के एबीसी के भी हैं, टीचर्स बन के इकट्ठे हों, किसी इदारे के एम्प्लॉय बन के इकट्ठे ना हम हो। हमने अपनी कम्युनिटी भी नहीं बनाई, मतलब हम सबसे ज्यादा इजी टू हैंडल कम्युनिटी है कि जिधर मर्जी कर लो, दरिया में बैरून दरिया कुछ भी नहीं। हम उन टीचर्स डे को उस तरह सेलिब्रेट करें को हो, हमारे साल में कोई टीचर्स की कॉन्फ्रेंस हो जिसमें टीचर्स हैं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन बताएं कि वो क्या चीज है। हम ये चीजें नहीं कर पाए। आप वाली बात जो हमें अभी बैठ के भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि टीचर ने सिर्फ ग्रोथ चार्ट से अपने को इम्प्रूव नहीं करना था, सिर्फ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वजह एक नहीं बनानी चाहिए। आप इम्प्रूव हो, बेहतर हो, वो इल्म, नीयत, शख्सियत तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएं तो मेरा नहीं ख्याल मुआशरे में वो रिस्पेक्ट भी आ सकती है और वो डिग्निटी आपकी भी बन सकती है कि टीचर की, जहाँ पे आप वाली बात के टीचर देखते हैं को शायद वो रिश्ता भी उस तरह नहीं मिलना कि जी टीचर है, क्यों, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और देखिए इसमें हमें अपना ब्लेम गेम से निकलना होगा, कंप्लेनिंग से निकलना होगा। ये लेम एक्सक्यूजेस हैं ये सब। बस असल चीज ये है कि आप देखिए अपनी फील्ड में जब आप एक्सीलेंट होते हैं, आप उस पर कोई एक काम, जैसे उस दिन आपने भी एक बात की, कोई सब्जेक्ट पकड़ लें, कोई टॉपिक पकड़ लें, कोई एक चीज अगर उसमें भी आप एक्सेल कर लेते हैं और उसमें आप गुरु बन जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी तो देखिए आपने नाम कमा लिया, ठीक है। उसमें भी आपको आप तो ये जो है ना, वो कहते हैं ना, रोशनदान खोले, अजान की आवाज आए, हवा ने आना ही आना है। ये फाइनेंसिस तो ये चीजें बाई प्रोडक्ट भी है, ये आपको मिल जाती हैं, लेकिन हम उस चीज के पीछे होते हैं जिसका वादा भी अल्लाह ने किया है। ये खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा और मेरा ख्याल है आज हमारी ऑडियंस भी से सुन के बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं प्लीज चाहूंगा कि आप लोग भी GMCI से इन ट्रेनिंग से इस्तेफादा हासिल करें और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आपने इस माशरे में किया है और ऐसे इदारे होने चाहिए। जैसे हमने बात की आज की गुफ्तगू में भी कि टीचर्स तो ख़ास तौर पे ऐसा प्रोफेशन है कि ये तो एक मेंटोरशिप है, इसमें बाई चांस आना बड़ा ऑकवर्ड सा मुझे तो लगेगा कि ऐसे आप इसको बाय चॉइस बनाएं। और अगर आप बाय चांस भी आए हैं तो वो कहते हैं ना, लव व्हाट यू डू, वो जो कर रहे हैं फिर उससे मोहब्बत करें और उसमें फिर अपनी एक्सपर्टीज बनाएं। आप एक्सपर्ट बने अपने फील्ड के, उसके लिए ट्रेनिंग्स बड़ी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। पूरी दुनिया में इन चीज़ों पर इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे, और टीचर की ट्रेनिंग जहाँ पर आ जाए तो फिर मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई दूसरी ऑप्शन हो नहीं सकती कि टीचर हो और वो ट्रेनिंग्स उसके साथ ना हो। तो मेरा ख्याल है GMCI बहुत बड़ा इसमें काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं और अर्ली एजुकेशन के टीचर्स जो काम करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रांगली हम रिकमेंड भी करेंगे कि आप GMCI इस इदारे से फ़ायदा हासिल करें। और हम भी इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें माशरे की बेहतरी के लिए जहाँ पे भी तो हमें मिल के काम करना होगा। सो प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आज को गुजरे हुए कल से ज़रूर बेहतर बनाएं, लेम एक्सक्यूजेस से बाहर आ जाएं। और इस टीचिंग के प्रोफेशन में तो बिल्कुल भी लेम एक्सक्यूजेस नहीं हो सकते। हमने खुद बेस्ट बनना है अपने इल्म में, अपनी नीयतों में, अपनी शख्सियतों में, तो मुआशरा ज़रूर बदलेगा। और हमें यकीन है कि इस मुआशरे को इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर बदलेंगे और हम सब मिल के इसको बदल सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनमा का ख्याल रखें, कुछ नया, मुख्तलिफ और बड़ा सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें। थैंक यू सो मच।